हाय गाइस, माय नेम इज दीपक कुमार और आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग की। और ये हमारा पहला लेक्चर है जावा प्रोग्रामिंग में, ठीक। जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, कि जावा क्या होता है, क्यों बनाया गया है और जावा की सहायता से हम कितने प्रकार की एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, जावा के एडिशंस कौन कौन से होते हैं, सारा इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, ठीक। जावा इज ए हाई लेवल रोबस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा जो होती है हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक। और ये रोबस्ट है बिकॉज ये हमें स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है बिकॉज इसमें विदाउट एक क्लास बनाए और उसका ऑब्जेक्ट बनाए हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक। सिक्योर है, ये जो जावा होती है वो सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिकॉज ये हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक। तो जावा वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। जावा को डेवलप किया गया था, सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी, ठीक। उसने इसको डेवलप किया था इन द ईयर ऑफ 1995, मीन्स इसको 1995 में सन माइक्रो सिस्टम द्वारा किया गया था, इसको डेवलप किया गया था, ठीक। और भाई जेम्स कोसलिंग, ये जेम्स कोसलिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया था 1995 में, ठीक। डेट नोन एज फादर ऑफ जावा, जो फादर ऑफ जावा के नाम से भी जाने जाते हैं, जेम्स कोसलिंग, बिकॉज इन्होंने इसको क्या किया, डेवलप किया इसको, ठीक। बिफोर जावा, जावा से पहले इट्स नेम वाज ओक। जब जावा को बनाया गया था तो उस समय इसका जो नाम था वो ओक था, ठीक। Since Oak was already a registered company, तो जावा जो ओक जो थी, जो इसको जावा को बनाया गया तो इसका पहला नाम ओक रखा गया था। बट उस समय क्या था कि ओक नाम की एक कंपनी थी, ओक टेक्नोलॉजी, जो पहले से क्या एक रजिस्टर्ड कंपनी थी, ठीक। सो जेम्स गोसलिंग एंड हिज टीम, जो जेम्स गोसलिंग और उनकी जो टीम ने चेंज द नेम फ्रॉम ओक टू जावा। तो उन्होंने क्या किया, जावा से इसका नाम रखा बिकॉज ओक से चेंज करके इसका जावा नाम रखा, ठीक। बिकॉज जब ओक क्या थी, पहले से एक रजिस्टर्ड कंपनी, तो किसी भी कंपनी के नाम को विदाउट उसके परमिशन यूज नहीं कर सकते, ठीक। और तो उसको चेंज करके क्या रखा हमने, जावा, जो जेम्स गोसलिंग थे उनकी टीम थी, ठीक। अब यूज ऑफ जावा देखते हैं, जावा के क्या क्या यूजेस है, ठीक। देयर आर मेनी डिवाइसेस वेयर जावा इज करंटली यूज्ड, लाइक जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो डेस्कटॉप पे जो एप्लीकेशन होती हैं, कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो जावा की सहायता से भी हम बना सकते हैं, ठीक। वेब एप्लीकेशन मीन जो सर्वर साइड की जो एप्लीकेशन होती हैं, जो वेबसाइट्स में इस्तेमाल की जाती हैं, उनको भी हम जावा की सहायता से बना सकते हैं, ठीक। तीसरा है एंटरप्राइज एप्लीकेशन। ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो होती हैं वो हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक। जो हाई लेवल जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, जो सॉफ्टवेयर है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बोलते हैं, ठीक। जो बड़े बड़े बिजनेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस मीन जो हमारे मोबाइल होता है उसमें जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको भी हम जावा की सहायता से बना सकते हैं, ठीक। स्मार्ट कार्ड, जो डिजिटल इंडिया जो कार्ड्स चलते हैं, डिजिटल कार्ड्स, उनको भी हम जावा की सहायता से डेवलप कर सकते हैं। रोबोटिक्स मीन्स जो रोबोटिक्स होते हैं, रोबोट जो बनते हैं, उसकी जो प्रोग्रामिंग के लिए भी हम जावा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। गेम्स, जो गेम्स होते हैं, जो नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर होते हैं गेम्स के, जो एंड्रॉयड भी होते हैं, मतलब जो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फोन पे भी चलते हैं और कुछ सिस्टम पे भी चलते हैं। तो जो गेम्स जो होते हैं वो गेम्स भी क्या करते हैं, हम जावा की सहायता से बना सकते हैं, ठीक। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था, इसका यूजेस थे, कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है और ये इसका यूजेस है, ठीक। अब देखते हैं कि जावा की जो एप्लीकेशंस हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक। तो जावा जो है हमारा कितने प्रकार की एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें अलाउ करता है। तो जावा कौन कौन सी एप्लीकेशंस की, मतलब जावा के साथ कौन कौन सी एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं अपनी जावा के द्वारा बनाई एप्लीकेशंस, ठीक। जैसे कि types of Java applications means Java there are 4 types of applications
that can be created using Java programming। तो जावा प्रोग्रामिंग की सहायता से हम 4 प्रकार की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मीन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक, पहला है स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। तो दीज एप्लीकेशंस आर नॉन एज डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मीन्स जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बोलते हैं, जो डेस्कटॉप इस्तेमाल होती हैं। ठीक, दैट वी नीड टू इंस्टॉल ऑन एवरी मशीन, जो एवरी मशीन भी जो कंप्यूटर्स होते हैं उन पर इंस्टॉल्स होती हैं। जैसे कि ये मीडिया प्लेयर, जो हमें हमारी जो वीडियोज इस्तेमाल यूज़ करने के लिए, हमें अगर कोई वीडियोज अगर चलानी है तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मीडिया प्लेयर। ठीक, कुछ ऑडियोज भी होते हैं, कुछ वीडियोज भी होती हैं, तो उनको अगर हमें रन करना है, उनको अगर सुनना है, स्टार्ट करना है, तो क्या चाहिए हमें, मीडिया प्लेयर। ठीक, एक एंटीवायरस मीन ये क्या है, हमारी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, जो हर सिस्टम पे क्या होती है, इंस्टॉल होती है। ठीक, ये डेस्कटॉप टाइप की एप्लीकेशन है, जिस डेस्कटॉप पर जो इंस्टॉल की जाती है उसी पर चलती है। वहां से उनको कॉपी करके हम किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में, दूसरे कंप्यूटर पर एज ए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक, ये एक ऐसी एप्लीकेशन जो क्या है, डेस्कटॉप बेस्ड है। ठीक, उसको पोर्टेबल नहीं है। ठीक, तो जो पोर्टेबल नहीं है, क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक, इसका इस्तेमाल वेब एप्लीकेशन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। वेब एप्लीकेशन मीन्स एन एप्लीकेशन दैट रन ऑन सर्वर साइड, जो हमारे सर्वर्स होते हैं उन सर्वर साइड पर जो एप्लीकेशन रन करती हैं, जो बैकएंड होता है। तो वेबसाइट हो या कोई सॉफ्टवेयर हो, उसके 2 फेजेस होते हैं, एक होता है बैकएंड और एक होता है फ्रंट एंड। ठीक, फ्रंट एंड में हमारा यूजर्स उससे इंटरेक्ट करता है, कोई भी जो GUI जिसे बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, और उसका एक दूसरा फेज होता है सर्वर साइड का, जो सर्वर पर हमारी एप्लीकेशन रन होती है। ठीक, इसमें डेटा को सेव करना, मैनिपुलेट करना, डेटा को कैसे हैंडल करना है, सारा काम किया जाता है। ठीक, क्रिएट डायनेमिक पेज, जो क्या होते हैं, सर्वर साइड पे जो हमारी जो एप्लीकेशंस होती हैं, कहते हैं डायनेमिक होती हैं, बिकॉज वो किस पर रन करती हैं, हमारे सर्वर पर। और सर्वर पर मीन्स डेटा को स्टोर करना, मैनिपुलेट करना। जब डेटा हमारा टाइम के अनुसार वो चेंजिंग होता है तो वो क्या है, एक डायनेमिक है। ठीक, तो वो क्या है, डायनेमिक पेज कहते हैं उसको, जब हमारा डेटा क्या हो, हर सेकंड पर, हर मिनट पर, मीन्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमारा डेटा क्या हो, चेंज हो रहा है, तो क्या है, एक डायनेमिक पेज। ठीक, इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन, उसको कहते हैं वेब एप्लीकेशन। ठीक, तीसरा है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी हम जावा इस्तेमाल करते हैं। एन एप्लीकेशन दैट हैज हाई लेवल सिक्योरिटी, एक ऐसी एप्लीकेशंस जो क्या रखती है, हाई लेवल सिक्योरिटी रखती है। मीन्स ये बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं जो बड़े बड़े बिजनेस में इस्तेमाल की जाती हैं, वो क्या होती है, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशंस, जो हम बैंक में जो बैंकर जो होते हैं, जो एप्लीकेशन भी यूज करते हैं, वो क्या है, एक हाई लेवल एप्लीकेशन है, बिकॉज उसकी क्या है, एक हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक, हर बैंक का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, वो जो सॉफ्टवेयर है उसी को क्या बोलते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन में बैंकिंग सॉफ्टवेयर। उसकी उस पर इसकी जो सिक्योरिटी होती है इतनी हाई लेवल की होती है, बिकॉज उसको कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकता। ठीक, यदि किसी बैंक की एप्लीकेशन को अगर हैकर हैक कर लेता है तो वो सारे बैंक का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक, इसलिए क्या होती है, वो हाई लेवल सिक्योरिटी होती है, उसको हैक करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। ठीक, इज कॉल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। ठीक, तो जो बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो भी अपने लिए एंटरप्राइज एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक, मोबाइल एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल हम मोबाइल एप्लीकेशन, बिकॉज मैंने बताया 4 टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट करने इस्तेमाल किया जाता है। जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है या मोबाइल एप्लीकेशन विच इज क्रिएटेड फॉर मोबाइल डिवाइस, जो मोबाइल होता है, एंड्रॉयड होता है, उसके लिए जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये जावा की सहायता से क्रिएट की जा सकती हैं। ठीक, इज कॉल्ड मोबाइल एप्लीकेशन, उनको क्या बोलते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक, करेंटली एंड्रॉयड, जैसे कि एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल भी हम किया जो हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और उसके बाद जावा एम ई एक जावा के एडिशन होता है, माइक्रो एडिशन, इसका इस्तेमाल भी मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, आर यूज टू क्रिएट मोबाइल एप्लीकेशंस, तो एंड्रॉयड का इस्तेमाल किया जाता है और जावा एम ई का भी इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए। ठीक, तो ये 4 प्रकार की हमारी
जावा एप्लीकेशंस होती हैं तो जावा की सहायता से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ जावा एडिशन। तो जावा के एडिशन कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जावा एडिशन। तो जावा के जो एडिशन होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक, पहला होता है जावा एसई, दूसरा जावा ईई, जावा एमई और जावा एफएक्स। जावा एसई का मतलब होता है स्टैंडर्ड एडिशन, मींस जावा का एक स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक, इट इंक्लूड जावा प्रोग्रामिंग एपीआई सच एज जैसे कि java.lang, java.io, java.net, java.util, java.sql, java.math etc। ये क्या है? ये हमारे क्या पैकेज। ठीक, ये हमारे ये पहला पैकेज, ये दूसरा पैकेज, ये तीसरा पैकेज। पैकेज मीन्स होता है जिसमें हमारे क्या है पहले से बिल्ट इन फंक्शन जिन्हें हम यूज करेंगे। बिकॉज अपनी अगर हमें कोई भी अगर फंक्शंस पहले से बने हुए मिलते हैं तो हमारी जो प्रोग्रामिंग लिखने की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक, हमें जावा क्या करता है, हमें पहले से ही कुछ ऐसे मेथड्स बना कर देता है जिन्हें हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक, जैसे अगर इसकी बात करें जावा आईओ मीन्स होता है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे वो किसमें पाए जाएंगे? जावा आईओ। ठीक, ये क्या है? ये पैकेजेस है। ठीक, जब हम यूज करेंगे इस्तेमाल करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि किस पैकेज में कौन कौन से मेथड्स पाए जाते हैं और जिस रिक्वायरमेंट होगी जब हमें मेथड्स की तो हम उसी पैकेज को क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। ठीक, इट इंक्लूड कोर टॉपिक्स। ये जो एसई जो है जावा स्टैंडर्ड एडिशन जो होता है ये कोर टॉपिक्स को इंक्लूड करता है। मीन्स इसमें कोर जो हमारे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि ओप्स की अगर बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप्स की, तो उसमें क्या होता है? ये इसी में पाया जाता है। ठीक, मल्टी थ्रेडिंग, ये मल्टी थ्रेडिंग नाम का जो कोर टॉपिक्स होता है ये भी क्या है? जावा एसई में। ठीक, एक्सेप्शन ये भी क्या है? ये एक कोर टॉपिक है ये हमारा जावा का, वो किसमें पाया जाता है? जावा स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक, ईटीसी मींस इसके साथ काफी सारे जैसे कोर टॉपिक्स हैं जो कि हमारे जावा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? जावा एसई में। दूसरा है जावा ईई मींस इंटरप्राइज एडिशन। ये इंटरप्राइज एडिशन है। ठीक, इट इज मेनली यूज्ड टू डेवलप वेब एंड इंटरप्राइज एप्लीकेशंस। जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं और जो इंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती हैं उनको क्रिएट करने के लिए डेवलप करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? जावा ईई मींस जावा इंटरप्राइज एडिशन। ठीक, जो हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। मैंने भी बताया कि जावा एप्लीकेशन बताया उसमें एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन भी था। तो एप्लीकेशन कैसी थी? हाई लेवल मींस जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें हाई सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है वो क्या यूज करते हैं? एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। ठीक, और वो किससे क्रिएट किया जाती है? एंटरप्राइज एडिशन की सहायता से। ठीक, इट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द जावा एसई प्लेटफॉर्म। ठीक, इट इंक्लूड टॉपिक्स लाइक सर्वलेट। तो इसमें भी काफी सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि सर्वलेट, जेएसपी, वेब सर्विसेज, ईजेबी, जेपीए। ठीक, इनको हम ये फ्रेमवर्क्स है। ठीक, ये हम जब बाद में जावा पढ़ेंगे तो इनको देखेंगे सर्वलेट क्या होता है, जेएसपी क्या होता है, वेब सर्विसेज क्या होती है। तो ये कोर जो था जो हमारा जो जावा ऐसी था वो कोर टॉपिक्स प्रोवाइड करता है। ठीक, जैसे कि ओप्स हो गया, मल्टी थ्रेडेड हो गया, एक्सेप्शंस हो गया। ठीक, वो कोर टॉपिक है मीन्स उनको इस्तेमाल करना ही करना है। उनके सिवा उनके विदाउट हम कोई भी एप्लीकेशंस जावा में नहीं लिख सकते। ठीक, बट ये एक एडवांस है। ठीक, जैसे सर्वलेट, जेएसपी, वेब सर्विस का ये एडवांस है हमारे टॉपिक्स जो कि एक हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। ठीक, और तीसरा हमारा जो जावा एमई मींस जावा माइक्रो एडिशन। ठीक, इट इज माइक्रो प्लेटफॉर्म। ये माइक्रो प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं इसको। जैसे प्लेटफॉर्म मींस एडिशन से होता है। ठीक, इट इज डेडिकेटेड टू मोबाइल एप्लीकेशन जो होती हैं जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं? जावा एमई से। ठीक, चौथा हमारा जावा एफएक्स। इट इज यूज्ड टू डेवलप रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस। जब हमें कोई रिच इंटरनेट एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी होती है उसको डेवलप करना होता है तो क्या यूज करते हैं? जावा एफएक्स। ठीक, इट इज यूज्ड लाइट वेट यूजर इंटरफेस एपीआई। ठीक, तो ये यूजर इंटरफेस एपीआई
तो यूजर इंटरफेस होते हैं मीन्स जो हमारी इंटरनेट एप्लीकेशन होती है, ठीक, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं क्या, जावा एपेक्स को, ठीक। ये यूज लाइट वेट का मतलब होता है कि हमारी जो सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, एकदम लाइट वेट होना चाहिए। मीन्स लाइट वेट मीन्स उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो कैपेसिटी है, पीसी मीन्स कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसकी मेमोरी कंज्यूम करने की एक कैपेसिटी होती है, मीन्स वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो हम चाहते हैं हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो, कम से कम मेमोरी यूज करे, तो उसे कहते हैं लाइट वेट, मीन्स उसका एक हल्का सॉफ्टवेयर, ठीक। अगर हमारा कम सॉफ्टवेयर मीन्स कोड ऑफ लाइन अगर हमारी कम होंगी तो हमारा जो सॉफ्टवेयर का जो साइज होगा वो क्या कम होगा, ठीक। यूजर इंटरफेस एपीआई, तो जो ये इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, एक लाइट वेट यूजर इंटरफेस एपीआई बनाने के लिए, ठीक। एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक। तो ये थे हमारा जावा के एडिशंस, ठीक। तो जावा के कितने एडिशन है, ये 4 एडिशंस होते हैं जावा के, इसको इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक, 4 के 4 एडिशंस, ठीक। लेकिन सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे, जावा एसई, ठीक। जावा स्टैंडर्ड एडिशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक। उसके बाद जब हम जावा एसई को हम सीख जाते हैं, स्टैंडर्ड एडिशंस के द्वारा हम एक अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। जब इस एडिशन को सीख जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जावा ई मीन्स इंटरप्राइज ऐप, इंटरप्राइज जो एप्लीकेशन होंगी उनको बनाएंगे फिर बाद में, ठीक, इंटरप्राइज एडिशन की सहायता से, ठीक। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम अपना जावा स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक। उसके बाद हम जावा एम ई पढ़ेंगे, यदि हम मोबाइल से रिलेटेड मतलब एंड्रॉइड के लिए अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद एफएक्स पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने किससे, जावा एसई मीन्स स्टैंडर्ड एडिशन। तो इसके लिए हम अपना एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जेडीके, ठीक, वो देखेंगे अगली वीडियो में। तो ये थे जावा का एडिशन, मैंने आपको जावा का इंट्रोडक्शन पढ़ाया, उसके यूजेस बताए क्या क्या यूजेस हैं, जावा के कितने प्रकार की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, और जावा के एडिशंस कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने बताया। जावा के सिर्फ 4 ही एडिशन है, ठीक, यही एडिशन इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और हम कवर करेंगे सारा का सारा जावा, ठीक, इन डेप्थ पढ़ेंगे हम, एक एक वीडियो को सबसे चलेंगे, विद एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।